गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनालॉजी का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, क्योंकि इस टॉपिक से आप मान के चलो 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं यदि आपके सवाल आते हो 25 किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यानी किसी भी एग्जाम में यदि आपके 25 सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग से, तो उस आपके टॉपिक में बच्चे 2 सवाल इसी से पूछे जाएंगे, 2 से 3 सवाल एनालॉजी बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे। एनालॉजी का मतलब होता है बच्चे सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। यानी एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं बच्चे सादृश्यता। सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक जैसा। एक जैसा, ठीक बात है। जैसे यदि बच्चों मैं आपको समझाना चाहूं, यानी जैसे ए अनुपात बी में जैसे ए का संबंध जैसे बी से है, तो उसी प्रकार बच्चे आपको प्रोपोर्शन मिलेगा या समानुपात कहते हैं इसको। तो वही संबंध प्यारे बच्चों सी अनुपात डी में होना चाहिए। ठीक बात है। यानी जो रिलेशन बच्चे ए का बी से चल रहा है, तो बच्चे यहां भी जो आपका रिलेशन चलना चाहिए सी का डी में। यानी जो लॉजिक आप ए से बी में लगा रहे हो, सेम लॉजिक आप यहां सी का डी में लगाओगे। ठीक बात है। इसी प्रकार लेफ्ट से राइट भी लॉजिक चल सकता है, या बच्चे राइट से लेफ्ट भी आ सकता है। यानी यदि बी का संबंध ए से आप निकाल सकते हो किसी भी लॉजिक से, तो बच्चे आगे भी जो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा वो डी का संबंध किससे? सी से। कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे अब जो एनालॉजी होती है, इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के सवाल आते हैं, सिर्फ 2 टाइप के। एक होती है बच्चे नंबर की आपकी एनालॉजी, नंबर्स एनालॉजी। तो दूसरी होती है बच्चे वर्ड एनालॉजी। वर्ड को बोलते हैं शब्द। यानी जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका इस टॉपिक में, वो रहता है बच्चे नंबर्स का। यदि किसी भी आपको मैं कहूं एग्जाम में यदि 100 सवाल आते हैं किसी इस टॉपिक से, सपोज करो भी 100 सवाल आ गया आपकी इस एनालॉजी के टॉपिक से, तो उसमें आप मान के चलो बच्चे 95 यदि जो सवाल मिलेंगे, तो 95 सवाल आपको नंबर से ही मिलेंगे। ठीक है। जो बाकी बच गए 5 सवाल, तो आप कहते हो 5 सवाल आ सकते हैं बच्चों, वो आ सकते हैं आपके वर्ड के। तो आप बता दो किसका वेटेज ज्यादा है? नंबर्स का। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे आप नंबर से ही देखेंगे नंबर्स एनालॉजी होती क्या है, और उसमें जो आपके लॉजिक लगेंगे, नए नए जो आपके टाइप के सवाल आएंगे, साथ साथ में आप उसके लॉजिक भी आप नोट करते चलिए भाई। ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी करेंगे बाद में बच्चों। 25 सवाल लाया हूं, इस 25 सवाल में आपके कम से कम मान के चलो 10 से 12 आपके टाइप मिल जाएगी। इसी हर सवाल में अलग टाइप है। जैसे आपके सामने एक सवाल आया, एक बार आप इसमें गौर से करके देखिए बच्चे, उसके बाद में फिर मैं करवाता हूं। 57 से बच्चे 132 बनाओ या 132 से 57। तो ध्यान रखना, यदि आप बच्चे 57 से 132 बना रहे हो, तो उसी प्रकार बच्चे 62 से आप इस क्वेश्चन मार्क को फिल करोगे। इसी प्रकार बच्चे 79 से आपने 240 बनाया होगा, वो कैसे बनाया होगा वो लॉजिक आपको सोचना है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए। तो बच्चे जो आपका पहला सवाल है, इसको बच्चे आप लॉजिक नंबर 1 भी कह सकते हो, टाइप नंबर 1 भी कह सकते हो। लॉजिक नंबर 1 या प्यारे बच्चों टाइप नंबर 1। ठीक बात है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप नंबर एनालॉजी करते हो, उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक तो आपको बच्चे स्क्वायर आने चाहिए। ये आपके मैथ में भी काम आती है, रीजनिंग में भी काम आती है। ठीक बात है। और 1 से लेकर बच्चों 15 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए। यदि जिस बच्चे को ये आते हैं बच्चों, तो आप उस नंबर एनालॉजी भी उसकी पकड़ अच्छे से बन जाएगी। आई बात समझ में? तो एक चीज सोच के देखो बच्चे, लॉजिक नंबर 1 क्या कहता है? नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब आपको देखना है। तो बच्चे आपको पहली आपकी जो टाइप बनती है वो आपको देखना नियरेस्ट स्क्वायर या प्यारे बच्चों नियरेस्ट क्यूब। यानी जो पास का क्यूब देखो या पास का आप देखो वर्ग। अब देखो बच्चे,
अब 132 किसी भी नंबर के आसपास का स्क्वायर पता है आपको किसका है? 132 को आप कह सकते हो सर 11 और 12 की क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। यानी 11 को यदि मैं 12 से गुणा करूं तो कितना आता है मेरा? 132। लेकिन 132 के आसपास में कोई स्क्वायर आता है? 11 का स्क्वायर कितना है? 121, यानी 121 से ज्यादा है। और इसके बड़े वाला नंबर कौन सा है? 12। तो 12 का स्क्वायर यदि मैं करूं बच्चों तो कितना आता है? 144। भाई यही आपके आसपास में नंबर्स आ रहे होंगे दिमाग में। तो एक चीज सोच के देखो बच्चों, यदि पहले वाले दो नंबरों से आपको 132 बनाना हो तो कैसे बना सकते हो? पहले बच्चे आपके पास है 57। यदि 57 को मैं अलग अलग नंबर लिख के और ऐड कर दूं बच्चों तो कितना बन गया मेरा? 12 बच्चे बन गया 12। यदि इस 12 का मैं स्क्वायर करता हूं प्यारे बच्चों तो आया कितना? 144। लेकिन चाहिए कितना मेरे को? 132। तो 144 में से कितना माइनस करूं? 132 आई। तो आप कहते सर 144 में यदि मैं 12 ही माइनस करता हूं तो कितना आता है? 132। ये लॉजिक हो सकता है, ठीक बात है। इसी प्रकार आप चेकआउट कीजिए बच्चे इसको भी, यानी 7 + 9 आया कितना बच्चे? 16। यदि 16 का आप स्क्वायर करते हो तो आया कितना बच्चों? 256। तो 256 में से क्या माइनस करें? भी 240 आ जाए। कितना माइनस कर रहे हो आप? 16। तो आप एक चीज तो देख रहे होंगे सर, वहां हमने 12 माइनस किया लेकिन यहां मैंने 16 माइनस किया। तो यहां 16 माइनस क्यों किया भाई? आप कहते हो सर जो 2 डिजिट का जो सम है उसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया और उसी नंबर को मैंने एक बार क्या कर दिया? घटा दिया। ठीक बात है। तो आप कहते हो सर 62 का भी यही लॉजिक लगेगा, यानी 6 + 2 का स्क्वायर माइनस 6 और 2 बच्चे कितना हुआ? 8। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8 बच्चे। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 64 में से 8 गए 56। 56 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। लॉजिक नंबर 1 कहता है बच्चे नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब आपको पता होना चाहिए। इन जैसे सवालों की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम रहती है भाई, ठीक है ना। हाँ, आपको हम कुछ लॉजिक बता सकते हैं, कुछ आपको टाइप बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और कल वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। चलें जी अगले सवाल पे। देखो जी अगला सवाल, ये टाइप नंबर 2 आप नोट कर सकते हैं इसको। कीजिए एक बार। अब देखो बच्चों, सवाल को देखते ही आपको लॉजिक पता नहीं लगेगा। अब मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया क्या? नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब। आप देखो अब यहां बच्चे आपके पास 146 और अनुपात में दे दिया बच्चों 83, यानी एक सेट आपको गिवन है, समानुपात में एक सेट बच्चे आपसे पूछ लिया। ठीक बात है ना। यानी समानुपात में 2 सेट हैं, एक सेट गिवन है और एक सेट आपको बताना है जो आपको ऑप्शन में गिवन है। अब एक चीज देखो भाई, यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले टाइप मैंने आपको बताई थी भी, आप देखोगे पास का कोई ना कोई वर्ग या पास का कोई ना कोई क्यूब बच्चे। तो 146 बताओ बच्चे किस स्क्वायर के आसपास में है? तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर में यदि मैं 2 जोड़ दूं बच्चे तो कितना बन गया? 146। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप कह दोगे सर जो 83 है वो भी बच्चे 9 का स्क्वायर और प्लस में 2 किया तो मेरा बन गया कितना? 83। यहां तो आपने आसानी से देख लिया बच्चे। लेकिन एक चीज देखो भाई, जो आपने वहां काम किया वो ऐसा किसी भी ऑप्शन में गिवन है क्या? एक बार चेक कीजिए। आप कहोगे सर जो पहला ऑप्शन है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, भी 10 का स्क्वायर तो प्लस में यदि आप 2 करोगे तो बनेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चे? गलत।
ठीक बात है। अब देखो भाई 135 बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर के आसपास में है क्या? आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर कितना 121, आसपास में भी नहीं है। यदि ये हो भी जाए लेकिन 71 नहीं है बच्चे, यदि 71 नहीं है तो बच्चे इस प्रकार का लॉजिक भी नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन भी क्या है भाई, ठीक बात है। अब यहां देखो बच्चे 219 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर के आसपास में नहीं है। 6 का क्यूब हो सकता है लेकिन मेरे को चाहिए क्या, स्क्वायर। क्यों चाहिए? लॉजिक आप ये लगा रहे हो, जो लॉजिक आप यहां लगा रहे हो बच्चे सेम लॉजिक यहां लगना चाहिए। यदि यहां आपने स्क्वायर करके 2 ऐड किया है तो बच्चे इन ऑप्शन में भी आपको स्क्वायर करके सिर्फ ही 2 ऐड करना है, जो ऑप्शन गिवन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चे आप बताओ 219 किसी भी नंबर के स्क्वायर के आसपास है? नहीं है, तो नहीं है तो बच्चे ये लॉजिक भी फंस गया। अब 154 बताओ बच्चे, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 13 का 169 होता है, तो आसपास में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। इसका मतलब लॉजिक नंबर 1 आपका यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया, हो गया ना। तो यहाँ लगेगा बच्चे लॉजिक नंबर 2 या टाइप नंबर 2 आप इसको कह सकते हो, सही बात है ना। अब आपने बच्चे टाइप नंबर 1 लगाई इसमें, तो बच्चे टाइप नंबर 1 में आपका कोई भी इसमें लॉजिक नहीं लगा, तो बच्चे इस सवाल को आप नाम दे सकते हो टाइप नंबर 2। हर सवाल में नई टाइप मिलेगी आपको। अब देखो जी टाइप नंबर 2 क्या कहती है, जो आपके नंबर दिए हैं पार्सली उनको आप मल्टीप्लाई करके देखें, यदि उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है, सेम रेशियो में आता है, यदि वैसा ही रेशियो आपको ऑप्शन में गिवन हो तो वही राइट आंसर माना जाएगा। जैसे क्या हो गया भाई, देखो जी यदि बच्चे पार्सली का मतलब होता है हर एक नंबर को आपस में गुणा करना। जैसे 146 है तो बच्चे यदि मैं 1 गुणा 4 गुणा 6 करता हूं तो बच्चे इनकी मल्टीप्लिकेशन बताओ कितनी आती है? आप कहते हो सर 24, ठीक बात है, अनुपात में। इसी प्रकार बच्चे 83 को आप इस प्रकार गुणा करते हो, 8 को 3 से गुणा आया कितना बच्चे 24, तो आप कहते हो सर दोनों का रेशियो कैसा आया है, सेम। तो ऐसा एक ऑप्शन आपको इसमें छांटना पड़ेगा जिसमें आपका रेशियो सेम आना चाहिए, 24 ना ऐसे ही रेशियो सेम आना चाहिए भाई। अब इसमें देखो बच्चे कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है, एक बार आप ट्राई कीजिए, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बच्चे। जैसे ए ऑप्शन में दिया बच्चे 1 गुणा 0, तो ए को 0 से गुणा कर तो बच्चे आएगा कितनी 0, 0 अनुपात में 24। तो ये बताओ दोनों रेशियो सेम है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि मैं सी ऑप्शन लेता हूं बच्चे 1 गुणा 3 गुणा 5, तो इन तीनों को गुणा किया बच्चे आया कितना 15, 15 अनुपात में 15 आ गया तो मेरा ठीक, लेकिन 7 गुणा ए कितना होता है बच्चे 7, रेशियो क्या है, डिफरेंट है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट यदि इनको मैं गुणा करता हूं तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18 अनुपात में 6 को 3 से गुणा किया बच्चे आया कितना 18, तो 18 अनुपात में 18 क्या रेशियो सेम है। इस ऑप्शन में चेक करोगे इसमें भी सेम नहीं है, तो आंसर कौन सा बन गया, बी। ठीक है, तो बच्चे आप इस टाइप नंबर 2 को लिख सकते हो पार्सली मल्टीप्लिकेशन करके। यानी अलग अलग नंबरों की गुणा करके रेशियो सेम करना, अलग अलग नंबरों की गुणा करना, टाइप नंबर 2। यदि आप ये सारी की सारी टाइप लिख लेते हो बच्चे तो इससे मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं आप 200 से 300 सवालों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपके जीडी में सवाल आते हैं या आपके दिल्ली पुलिस में आते हैं, सारे वैसे ही मैंने सवाल उठाए हैं इसमें, हरियाणा के नहीं, सारे प्रीवियस सवाल हैं, सीपीओ के भी हैं, सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, एसएससी के जो भी सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल मैं ले आता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब इसमें आप ये दोनों लॉजिक लगा के देखना यदि उससे होता है या नहीं होता, खुद बता दोगे आप, कीजिए एक बार। एक चीज पूछूं आपसे बच्चे, एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है? ये सवाल अलग है, जो सवाल पूछूंगा उसमें आपकी सेंस चेक होगी भाई, भी आप कितना सोचते हो।
अपनी तरफ से कोई जनरली सवाल पूछता हूं मैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। अभी पता लग जाएगा भीड़ किसकी तरफ जाती है। इसी कंसेप्ट में आपको इसका आंसर भी छिपा है भाई। एक ऑप्शन और देता हूं आपको मैं, बताओ जी। कोई भी कॉमन सेंस सा सवाल पूछा है मैंने आपसे, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त का रंग कैसा होता है। ठीक बात है। पहला ऑप्शन बच्चे रेड ब्राउन यानी लाल भूरा, बी ऑप्शन बच्चे रेड ऑरेंज यानी लाल संतरी, एंड सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों लाल, एंड डी ऑप्शन में दे दिया ऑरेंज, एंड लास्ट ऑप्शन में दे दिया ब्राउन। यदि ये सवाल आपके आ जाए बच्चे पेपर में तो आप किस ऑप्शन को क्लिक करोगे। हाँ जी शाबाश, बी ऑप्शन दिखा है, वेरी गुड। और बताओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ ए वाले एक बार हाथ खड़े करो भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। ए वाले हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बच्चे। एंड बी ऑप्शन वाले, अरे वेरी गुड। और सी वाले बच्चों, सी वाला कोई नहीं है, एक बच्चा सी वाला है, सिर्फ एक है, वेरी गुड। अब देखा बच्चे, अब बिल्कुल ये कॉमन सा सवाल पूछ लिया, लेकिन बच्चे जो भीड़ ने आपका जो आंसर दिया, ये आंसर दिया, तो ये आंसर देने वाले क्या हैं बच्चे, सबसे बड़े मूर्ख। रियलिटी है ये, पता है क्यों। अब आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया तो आप सोचोगे, एक बात बताओ, आपने बचपन में सुना होगा यदि आपकी कोई आंगली कट गई बच्चे या कोई रक्त बह रहा है तो आप कहते हो उसका रंग कैसा हो गया, लाल रंग है, उसका रक्त बह रहा है भाई, लाल है ना। कॉमन सेंस की बात आपको पता है भी रक्त होता कैसा है, लाल है। लेकिन ऑप्शन में आपको पजल कर दिया, लाल के साथ ब्राउन दे दिया, तो आप सोचो क्या पता भी लाल के साथ भूरा हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन बच्चे जरूरी थोड़ी ये भूरा हो सकता है। अब आपको पता भी है भाई आंसर रेड ही होता है, और होता भी लाल ही रंग है बच्चे, लेकिन लाल के साथ भूरा नहीं होता। लेकिन भीड़ बच्चे इसकी तरफ क्यों गई, क्योंकि यहाँ आपको मैंने कंफ्यूजन पैदा कर दी, क्या पता रेड के साथ ब्राउन हो। तो ऐसा ही हाल बच्चे इस सवाल के साथ। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, लॉजिक के साथ लॉजिक लगाएंगे, लेकिन इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है। जो सबसे पहला लॉजिक क्या होता है, डिफरेंस चेक करना, यानी नंबरों के बीच का अंतर चेक करना। वही अंतर बच्चे यदि आप इसमें चेक करो तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक बात है ना। हम कई बार क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाते हैं सवाल में, लेकिन सवाल होता नहीं कुछ भी। तो वैसा ही काम बच्चे इस सवाल में भी हुआ है। आप भी एक बार कीजिए सवाल को, आंसर इसका बनेगा बच्चे रेड। अब करो भाई, पूरा दिमाग लगाया, लेकिन रेड आंसर सही है। आपको पता रंग का रंग होता ही लाल है बच्चे, तो लाल भूरा कैसे बोल दोगे आप। लेकिन भीड़ वहां क्यों गई, कंफ्यूजन पैदा हो गई। आप भी ऐसा ऑप्शन दे दिया, क्या पता ये हो जाए। इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, है ना। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक बच्चे आंसर भी नहीं आएंगे। 886। देखो जी, अब बच्चे में सारे लॉजिक लगाओगे, स्क्वायर क्यूब सब ढूंढ रहे होंगे, लेकिन बच्चे डिफरेंस सबसे पहला लॉजिक होता है। यानी आप देखो बच्चे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा के देखो, 798 माइनस 173, तो आप कहोगे सर 8 में से 3 गए 5, 9 में 7 गए 2, 7 में से 1 गया 6, यानी 173 में आपने कितना ऐड किया प्यारे बच्चों, 625। ठीक बात है। इसी प्रकार 261 में भी कितना ऐड करोगे आप, 625। भाई लॉजिक तो सेम ही लगेगा। यदि ए का रेस, ए जो ए का लॉजिक आप बी में लगा रहे हो, सेम रेस बच्चे सी का लॉजिक डी में लगाओगे। तो 261 में आप 625 ऐड करोगे तो 5 और 1 6, 6 2 8, 6 2 8, तो 886 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 886 बिल्कुल सही आंसर है भाई, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल लॉजिक बिल्कुल। टाइप सिंपल टाइप कह सकते हो बच्चे, डिफरेंस का डिफरेंस कह सकते हो, दो नंबरों के बीच का अंतर, दो नंबरों के बीच का अंतर बच्चे। टाइप नंबर 3 को आप कह सकते हो दो नंबरों के बीच का अंतर।
है जी, ठीक है भाई। बस ये चीज देखो बच्चे, 123 से 36 बनाओ या 36 से 123, जो आपको आसान लगे वैसा काम करो। देखो भाई एक चीज देखो, 36 से 123 बनाना आसान है या 123 से 36 बनाना आसान है? 123 से 36। आप कह सकते हो सर मैं ऐसे काम कर सकता हूं, यानी सभी नंबरों को यदि मैं जोड़ दूं कितना बनेगा बच्चे? 3 2 5 और 1 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। तो ऐसा ही कोई लॉजिक आप इसमें भी ढूंढोगे, सही बात है ना? तो यहां आप चेक कर रहे होंगे 9 2 11, 11 और 6 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये लॉजिक तो गलत हुआ यहाँ पे। यहां भी चेक करो बच्चों, 9 6 15, 15 5 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये भी गलत हुआ। 9 3 12 और 8 बच्चे 20, 20 का स्क्वायर कितना? ये भी गलत। 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इसका मतलब ये लॉजिक क्या हो गया? गलत। पक्का गलत हो गया, लेकिन आंसर तो आपको बताना ही है भाई। देखो यदि ये लॉजिक नहीं होगा तो कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे आप। और ये चीज आपको पता ही है, यदि इन दोनों तीनों नंबरों को मैं पार्सली गुणा करूं, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, लेकिन 6 तो है ही नहीं, आगे है कितना? 36। लेकिन एक काम आप कर सकते हो बच्चों, क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों नंबरों को गुणा कर दिया, जो नंबर आया उसका स्क्वायर करो तो 36। ये लॉजिक भी तो हो सकता है। एक जोड़ना एक गुणा करना दोनों डिफरेंट बात है भाई, ठीक बात है ना? लेकिन यहां जब गुणा करोगे 9 दूनी 18, 18 6 144, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी इसमें नहीं लगेगा बच्चे। ये दोनों लॉजिक आपके यहाँ गलत होगी, लेकिन सीख रहे हो आप, सिखाना आप मेरा काम है भाई, ठीक है? आगे देखो भाई, आगे बच्चे मैंने बताया या पार्सली नंबर का आप स्क्वायर या क्यूब करके देखो भाई। अब आपकी टाइप नंबर 4 आपकी कहती है, यदि बच्चे अलग अलग नंबरों का स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं, देखो भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 36 आया क्या? नहीं आया। स्क्वायर से बात बनी? नहीं बनी भाई। तो बच्चे अगला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? क्यूब करना। 1 का क्यूब प्लस में, 2 का क्यूब प्लस में, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना बच्चों? 27, 2 का क्यूब कितना? 8, और 1 का क्यूब बच्चों 8, सॉरी 1। तो 27 और 9 कितने हुए? यानी ये लॉजिक यहां तो लग गया। अब सेम ही लॉजिक बच्चे आपको इन ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा। स्क्वायर से बात नहीं बनी तो आपने पार्शियल नंबर का क्या किया? क्यूब किया और एडिशन कर दिया भाई। ये देखो जी, यदि यहाँ 6 का स्क्वायर सॉरी क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 216। यदि 216 यहां हो जाएगा तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। 300 से पहले ही बड़ा हो गया। तय कर सकते हो ना ऐसे तो। बी ऑप्शन देखो बच्चे, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 700 में यदि आप 500 जोड़ोगे तो ही 1200 बन जाएगा, तो 991 की इक्वल कैसे रहा? ये ऑप्शन भी गया, ठीक बात है ना? अब डी ऑप्शन देखो, 1 का यदि मैं क्यूब करूं बच्चे कितना आता है? 1। 4 का क्यूब करो बच्चे 64, अगले 4 का क्यूब करोगे तो भी 64, 64 और 64 बच्चे 128 और 1 129। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ? डी ऑप्शन। समझ में आया? कुछ सीखने को मिला आपको? तो बच्चे आप कह सकते हो इसमें अलग अलग नंबरों का अलग अलग डिजिट्स का क्यूब करके जोड़ना। बच्चे हर सवाल में आपको नई टाइप मिलेगी भाई, अलग अलग नंबरों का क्यूब करके जोड़ना। तो ये आपकी टाइप नंबर 4 होगी। उतार ले हुआ, समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है जी, हम ये सारे काम करके देखेंगे। लेकिन ऐसा भी आंसर नहीं आई तो बच्चे यहां तक तो आते आते आंसर जरूर आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले ये भी होता है, ये भी होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भी कौन कौन से लॉजिक आप सोच सकते हो। जितना आप सोचोगे इन सवालों में उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी भाई, ठीक है ना? सोचने समझने की आपकी शक्ति अच्छी होनी चाहिए भाई। अब ये देखो दोस्तों, करो एक बार इसको, कीजिए भाई एक बार।
नंबर सीरीज नहीं है, ये एनालॉगी है। नंबर सीरीज और आएगा टॉपिक नया आपका, नंबर सीरीज अलग आएगा बच्चों। उसमें आपका मिसिंग नंबर बताना होता है, इसमें आपका पेयर का मिसिंग नंबर बताना होता है। पक्का? करो एक बार, बताओ शाबाश। आ गया भाई? देखो बच्चों, 283 अनुपात में 26 समानुपात 124 अनुपात में क्वेश्चन मार्क। देखो जी, अब अच्छा यहाँ स्क्वायर या नियर स्क्वायर तो आप चेक ही नहीं करोगे, वही बहुत बड़ा नंबर है, एक तो ये छोटा सा नंबर है। ठीक बात है बच्चों। और चीज देखो भाई, बड़े से नंबर से आप छोटे पे आ रहे हो, तो एक चीज सोच के देखना आप ध्यान से, जब भी आप किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को टारगेट करोगे तो हमेशा बच्चे या तो आप उनका जोड़ करके देखोगे या उनमें आप घटा के देखोगे, गुणा करके नहीं देखोगे कभी भी। यदि आप बड़े नंबर से यानी 283 से यदि मेरे को 26 बनाना है तो ना तो मैं गुणा करूंगा और ना ही बच्चे भाग करूंगा। ठीक बात है? तो काम क्या करोगे, जोड़ के देखोगे बच्चे। यदि मैं 2 जमा 8 जमा 3 जोड़ दिया, आया कितना बच्चों? 13। तो एक चीज आप बता सकते हो, 13 से मैं 26 बना सकता हूं भाई। बना सकते हो कैसे? यदि मैं इसको मैं 2 से गुणा कर। ठीक बात है? ऐसा ही लॉजिक आप यहां भी चेक करोगे बच्चे, यानी 124 से ही वो नंबर आएगा जो लॉजिक आपने यहां लगाया, यानी 1 जमा 2 जमा 4 और गुणा किससे करी थी आपने? 2 से। तो यहां भी प्यारे बच्चों आप 2 से ही गुणा करोगे। 4 2 6 और 1 7, 7 को 2 से गुणा किया 14। तो ये आपका राइट आंसर। आसान है बिल्कुल। ठीक है जी। ये सवाल तो आसान है भाई। देखो जी, ये नंबर आपको किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहे भैया? वेरी गुड। 11 का और किसका बेटा? ये 13 का है। हाँ ये 19 का। ठीक है बच्चे, ठीक है ना? देखो बच्चे, ये बच्चा आपको स्क्वायर दे रखे हैं, तो आप ये चीज तो आपको पता ही है भाई, 121 से ही ये नंबर बनेगा। ठीक बात है ना? यानी जो लॉजिक आप 121 से इस क्वेश्चन मार्क में लगाओगे, वही लॉजिक बच्चे 196 से 56 पे लगा होगा। मानते हो आप? इसी प्रकार बच्चे 361 से जो लॉजिक आपने 76 पे लगाया, सेम लॉजिक यहां लगेगा। तो एक चीज सोच के देखो भाई, यदि मैं 196 का स्क्वायर रूट निकाल लूं तो कितना आ जाएगा? 14 बच्चों। तो ये बताओ 14 से 56 बना सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे? 14 चौके 56, यानी टेबल भी आपको आनी चाहिए बच्चे, यानी गुणा आपको आनी चाहिए। 14 चौके 56। ऐसे ही लॉजिक आप यहां भी चेक करोगे, यदि 321 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो किसका स्क्वायर रूट है? 19। तो 19 से 76 बना सकते हो क्या? बिल्कुल, यानी 19 चौके 76। तो कॉमन आपकी जो गुणा में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चे? 4। तो आप कह दो सर 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 11। और 11 को जब 4 से गुणा करोगे तो मिसिंग नंबर कौन सा आ जाएगा? 44। ठीक है? बस गुणा भाग बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपका। चलो जी अगला सवाल पे।
कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है, देखते हो जाएगा। कॉपी पेन, वेरी गुड, कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखो बच्चे, यदि मैं 527 से 13 बनाऊं, ठीक बात है ना, तो मैंने आपको चीज बताई, बड़े से नंबर से छोटे पे आप आ रहे हो तो या जोड़ या घटा, इन दो चीजों का आप सहारा लेना भाई। यदि आप छोटे नंबर से बड़े पे आ रहे हो तो बच्चे स्क्वायर, क्यूब और गुणा, ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जो आप बड़े नंबर पे पहुंचा सकते हैं। देखो बच्चे, यदि मैं इन तीनों नंबरों को मैं जोड़ दूं बच्चे, आया कितना? आप कह दोगे सर 7 और 9 5 14, लेकिन चाहिए कितना? 13, तो कितना घटाया आपने? 1। इसी प्रकार आप यहां भी चेक करोगे, 7 जमा 9 जमा 4, 9 7 16 4 20, 20 में से 1 गया, आना चाहिए 19, और वहां भी है कितना? वेरी गुड। यानी फिर आप कह दोगे है जी, ठीक, गलत है क्या? 20 में से गया बच्चे 19। अब देखो यहां यदि ये 16 आया बच्चे तो किसी नंबर में से एक घट के आया होगा, ये मानते हो आप? अब देखो यदि ए ऑप्शन उठाता हूं मैं, 3 2 5 और 1 6, 6 में से एक गया 5, तो ये कितना? 16 गया ऑप्शन। 8 और 5 13 और 5 18, 18 में से एक गया 17, तो ये कितना? 16। बी ऑप्शन देखो, 9 2 11 और 6 17, 17 में से एक गया बच्चों 16, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। 4 3 7, 7 में से एक गया 6, ठीक है ना। कई बार आसान सा सवाल होता है लेकिन हम उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो फिर वो सवाल अपने से होता भी नहीं, बस ही मान लगे रहे। करो जी, क्या आएगा? इंपॉर्टेंट सवाल आप इसको कह सकते हो भाई, ठीक है, कीजिएगा। कोई ज्यादा टेढ़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन ये सेम लॉजिक बहुत बार पूछा जाता है भाई। हैं जी, सी ऑप्शन ए, वेरी गुड बेटा। देखो जी क्या लॉजिक है, देखो बच्चों 82 से 72 बनाओ या 72 से 82 बनाओ, लेकिन जो लॉजिक आप यहां लगाओगे सेम लॉजिक आगे लगेगा, ठीक है ना। देखो बच्चे एक चीज बताओ मेरे को, दोनों नंबर बिल्कुल पास पास में या छोटे बड़े ज्यादा डिफरेंस है? पास पास में ही है। ये नंबर भी बिल्कुल आस पास में ही है बच्चों, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक बात है। यदि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है तो बच्चे आप एक काम कर सकते हो, इनका अंतर चेक कर सकते हो भाई, कर सकते हो ना। देखो जी आप कह सकते हो सर 82 में से यदि आपने 72 सिर्फ 72 घटाया तो आया कितना बच्चों? 10 आया बच्चों। इसी प्रकार आप यहां चेक करोगे, 97 में से 83 गए बच्चे, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 8 गया, लेकिन यहां डिफरेंस कैसा आ रहा है? डिफरेंट। ये डिफरेंट आपका डिफरेंस आ रहा है तो ये लॉजिक भी क्या बेटा आपका? गलत है। मानते हो ना आप? यानी जो लॉजिक आप यहां लगाओ बच्चे सेम लॉजिक लगाना चाहिए बिल्कुल इस सीरीज में। यदि वहां आपका डिफरेंस 10 आ रहा है तो इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 10, इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 10 आना चाहिए, न कि 14, तो वो आपका लॉजिक क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो क्या करें भाई? देखो जी अब 82 में से बच्चों आपने 10 घटाए हैं तो कितना बनाया होगा आपका? 72। अब ये 10 क्यों घटाए हैं आपने? कौन से क्या सोच के 10 घटाए हैं बच्चे? जो आपका सबसे पहला नंबर है उन दोनों का योग आपने इसमें से घटाया है बच्चों। 8 और 2 कितना हुआ? 10, तो इसलिए आपका यहां नंबर क्या आया होगा?
यानी जो नंबर है उसी नंबर का एडिशन आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी 97 से आप यदि 83 बनाओगे तो बच्चे 97 में से मैं क्या माइनस करूं भी 83 बने, तो आप कहोगे सर जो नंबर है उस नंबर का एडिशन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 16। तो 97 में से 16 गया प्यारे बच्चों, आया कितना, 83। ठीक बात है ना, है कैसे आता है, 9 6 15 16, ना 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 ऐसे नहीं है, कैसे आ गया, ठीक है भाई कोई बात ना। ये कितना हुआ, 10 2 12। अरे एक बार 75 में से बच्चों 12 घटा के देखिए एक बार, 63 सही आता है। तो बच्चे यहां थोड़ी फिर मिस्टेक मिलेगी इसमें, 97 माइनस आपने 16 किया कितना आया, 81 बच्चों। तो यहां आप 81 लिख लेना बेटा, ठीक है। तो ये आपके नई टाइप क्या बनी, जो नंबर है बच्चे उसी नंबर का एडिशन आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 83 जगह क्या हो सकता है, 81। समझ में आ गया भाई, यहाँ 83 ना है तो क्या होगा बच्चे, यहाँ 81। लॉजिक समझ में आया, जो नंबर है उसी का आपने जोड़ क्या कर दिया, यहां घटा दिया, इस प्रकार। क्लियर है, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल पे। प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है भाई, है ना, करो भाई, लेकिन लॉजिक तो अपना सही है, करो सवाल को। तो 20 से 288 बनाओ बच्चे, 10 से क्या बनेगा, 16 से 128। हाँ जी, आ गया क्या, सारे सवाल बच्चों बेहतरीन मिलेंगे आपको, बिल्कुल एक लॉजिक नहीं मिलेगा, हर सवाल में डिफरेंट लॉजिक। देखो जी, एक चीज देखो आप सोच के, ये बच्चे 24 बिल्कुल छोटा नंबर है 288 के कंपैरिजन में, है ना। यदि आप 24 से बच्चे 288 बना रहे हो तो आपको मैंने क्या चीज बताई, छोटे से नंबर से बड़े पे जाओगे तो बच्चे या तो उसका गुणा करके, या उसका स्क्वायर करके, या बच्चे क्यूब करके, तीन ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक बात है ना। देखो जी, तो बच्चे यदि मैं 24 का यदि मैं आधा कर दूं बच्चे, सबसे पहले 24 का आधा कितना होगा, 12। और फिर बच्चे मेरे 12 से 288 बनाने हो तो बच्चे क्या काम करना पड़ेगा, स्क्वायर या क्यूब या गुणा करके, ठीक बात है ना। यदि मैं 12 का स्क्वायर कर दूं बच्चे कितना आया, 144। और 144 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो बच्चे आ गया समझ में। इसी प्रकार 16 से आप 128 बनाओगे तो बच्चे सबसे पहले आप 16 का क्या किया होगा, आपने हाफ किया होगा। 16 का आधा बच्चे कितना, 8। और 8 का स्क्वायर इंटू 2 आया कितना बच्चे, 128। ये लॉजिक आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। तो बच्चे 10 का वही आंसर आएगा जो लॉजिक आपने यहां लगाया, यानी 10 का हाफ फिर उसका स्क्वायर और इंटू में बच्चे 2। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से आपने गुणा किया तो आया बच्चों 50, ठीक है ना। तो 25 दूनी 50 बच्चों। आगे किसी भी एग्जाम के आसपास आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कभी, ठीक है, तो इसमें मिक्सअप सवाल जाएंगे बच्चों, 150 से 200 सवाल, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक होंगे इसमें। 20 सवाल इसके आगे, 10 सवाल उसके आगे, 10 उसके आगे। कब होगा ये, जब एग्जाम आ जाएगा कोई आसपास में, इससे पहले नहीं।
करो जी अगला सवाल। कर लिया था क्या वो? नहीं किया ना? करो जी। ये बच्चे जो सवाल है ना, ये आया था सीपीओ 2016 में। ऐसा लॉजिक दिया था बच्चे एग्जामिनर ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और वही सवाल मैंने यहाँ आपके सामने चेप दिया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा लॉजिक मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और कोई सोचता भी नहीं है भाई। रियलिटी है। लगाओ इसमें क्या लॉजिक लगाओगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सीपीओ 2016 में पूछा गया था ये। क्या आंसर आ रहा है आपके भाई, बताओ। हाँ, जो आंसर बताओ उससे लॉजिक भी पूछूंगा भाई। ठीक है, हाँ हाँ, तभी तो बात बनेगी ना भाई, तुक्के नहीं मारने ना। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, बताओ भी किसी भी बच्चे का। 1 मिनट और देता हूँ आपको सोचने के लिए। पूरा दिमाग लगाओ कैसे भी आपस में डिस्कस करके, लेकिन आवाज नहीं आई। अभी आपका पता लग जाएगा। दिमाग लगाओ बच्चे पूरा। शाबाश। आप जितना सोचोगे उतना ही आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगी बच्चे। ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। टाइम आउट भाई। ठीक है, अब इसी की तरफ ही देख रहे हैं भाई। देखो बच्चे, ये प्यारे बच्चों आपका 82 अनुपात में 69, 33 क्या आएगा, 25 अनुपात में 37। आया किसी का क्या? क्या 32? वेरी गुड। कैसे है बेटा? दोनों का डिफरेंस इसका 13। ठीक है बच्चे, आगे। अच्छा जी, इन ये कोई लॉजिक हो बेटा? 13 1 2 12 का? हाँ जी, ना 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 ना। अच्छा, ये 13 में से एक हटा दी मैं। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक आ गया है, ऐसा लॉजिक नहीं बेटा। नहीं, मैंने आपको पहले चीज बताई। एनालॉगी क्या कहता है? सिमिलर, एक जैसा। भाई आवाज ना करो भाई, इस भाई ने बताया तो सही कुछ, आप फालतू में आवाज कर रहे हो। देखो बच्चे, देखो बच्चे, मैंने आपको पहले बताया एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्यता, यानी सेम, एक जैसा। ऐसे नहीं भाई जो आपने लॉजिक तीनों में अलग अलग लगा दिया, उनके बीच का आपने कोई लॉजिक ढूंढ दिया, वो आंसर नहीं माना जाएगा। यानी जो लॉजिक आप यहां लगा रहे हो, यदि यहाँ 13 का डिफरेंस आ रहा है तो यहां भी बच्चे 13 का डिफरेंस आना चाहिए। यहां भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 13 का। या ऐसे आप कह सकते हो, यहां 13 का डिफरेंस, यहां 14 का, यहां 15 का। ये सीरीज हो सकती है। ठीक बात है ना? ऐसे नहीं होगा बेटा। अब देखो जी, इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, जो आगे वाला नंबर है बच्चे, अब उस नंबर पे जो इकाई का अंक है उसको बच्चे पावर में लिया है। वो आगे वाले नंबर की इकाई के अंक को आगे वाले नंबर के पावर में ले लिया। यानी 8 की पावर कितनी हुई बच्चों? 2। 8 की पावर कितना? 2। कितना बन गया 8 की पावर 2? 64। लेकिन चाहिए कितना बच्चे? 69 बनाना है। तो 64 में कितना ऐड करूं मैं? 5। तो आया कितना? यानी प्यारे बच्चों, जो आपने लॉजिक यहां लगाया है, सेम लॉजिक आप यहां अप्लाई करोगे और वही लॉजिक आप यहां अप्लाई करके चेकआउट करोगे भी 25 या आप 37 बना सकते हो या नहीं। देखो जी, यानी यदि मेरे को बनाना बच्चे 25 से 37, लेकिन बात क्या बताई मैंने, आगे वाले नंबर के ऊपर पावर वो आएगी जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है। यानी 2 की पावर बच्चे यहां कितनी लेनी पड़ेगी अपने को? 5। और प्लस में कितना करना पड़ेगा? 5। तो ये बता, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। और 32 में 5 जोड़ दिए 37। और है बच्चे कितना? 37 है। सॉरी, सही है 37।
अब देखो जी, अब आपको यहां बताना है, तो बच्चे 3 की पावर कितनी आएगी जो इकाई का अंक है, और प्लस में कितना आएगा 5। 3 की पावर 3 कितना भाई 27, 27 में 5 जोड़ दिए तो हाँ बढ़िया है, अगले ने बताया तो सही कुछ। आगे बच्चों समझ में, तो ये लॉजिक लगा है, आगे वाले नंबर पे पावर वो आएगी जो इकाई का अंक गिवन है, और प्लस में क्या कर दिया कॉमन कॉमन जोड़ दिया। तो ये लॉजिक बच्चे आप सही कह सकते हो, क्यों भी जो लॉजिक आप यहां अप्लाई कर रहे हो सेम लॉजिक आप आगे वाले सीरीज में भी कर रहे हो। तो इसी का मतलब होता है बच्चे एनालॉगी, यानी सादृश्यता, सेम एक जैसा। समझ में आया सभी को? उतार लीजिए एक बार। पीडीएफ मिलने के बाद में आप घर पे करते नहीं हो ना, यहां कुछ नोट डाउन कर लिया करो भाई। कोई गलत तो नहीं हुआ? पक्का? ठीक है जी। तो ये और कीजिए बच्चों एक बार, आसान सा सवाल है। गुणा भाग जोड़ सारे लगाया करो इसमें, एक स्क्वायर पे डिपेंड मत किया करो, क्यों बड़ा छोटा नंबर है किसे भाग करूं, जितने भी आपके मन में चलते हो सारी कैलकुलेशन किया करो। यहाँ पे जितनी आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए भाई, मैथ में भी रीजनिंग में भी। चौमन शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड, इस गुड़िया ने सही बताया भाई। देखो बच्चों 562 से आप बना रहे हो 30, 562 से 30 भाई, बिल्कुल सिंपल लॉजिक बच्चे। इन सब की गुणा कर दी और बच्चे इसका कर दिया हाफ, तो 5 छके बच्चों 30, ये लॉजिक है। यानी 663, तो 6 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 बच्चे, तो 2 से इसको काटोगे गया कितने पे 3 पे। सेम लॉजिक लगा रहे हो। तो 6 को बच्चे 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना संबंध। ठीक है, ये आगे बच्चों आपके वर्ड एनालॉगी, यानी शब्दों से आधारित। अब इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए देश विदेश सब की होनी चाहिए भाई। अरे वाह, ठीक है बच्चों, ए और बी में है। ठीक है जी, लाल पतंग। अब ये बताओ बच्चे भारत का मोर से क्या रिलेशन है, मैं ये पूछना था। वेरी गुड, आप कहते हो सर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है बच्चे, वो कौन सा है? मोर। तो उसी प्रकार बच्चे जो यूएसए है ये, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसका बताओ राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये पता होना चाहिए बच्चे, बोल्ड ईगल। बोल्ड ईगल नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। भारत का यदि मोर है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यानी यूएसए बराबर आप कर दोगे बोल्ड ईगल। इन चीजों को हम नोट डाउन नहीं करते और बाद में बच्चे सवाल में पूछ लिया जाता है। ये सारे सवाल में छांट छांट के लाए हूं बच्चे, ऐसे नहीं भाई ऐसे डाल दिए पीडीएफ में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो भाई। यदि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो यूएसए का जो राष्ट्रीय पक्षी है बोल्ड ईगल बच्चे, बाल्ड ईगल सॉरी। गूंगा बतख नहीं होगा बेटा। देखो जी, अब ध्यान से करियो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी गुड, और भाई स्टीयरिंग, हैवी वाटर या बैरिंग? क्यों फ्यूल? वेरी गुड। देखो बच्चे जो मानव को ऊर्जा मिलती है बच्चे, वो किससे मिलती है? भोजन से, यानी फूड से। यानी मानव जो एनर्जी ग्रहण करता है बच्चे, वो करता है फूड से। तो उसी प्रकार जो ऑटोमोबाइल्स हैं या बच्चे बाइक्स हैं, वो जो आपकी एनर्जी ग्रहण करते हैं फ्यूल से। ठीक है ना, स्टीयरिंग नहीं कर देना। छोटे छोटे टॉपिक है ये, बिल्कुल ध्यान से करो।
रिलेशन लेफ्ट टू राइट भी चल सकता है, राइट टू लेफ्ट भी चल सकता है। करो। अरे वाह, है जी। तो इस चीज का पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लेना बच्चे। जो फूड होता है बच्चे, जो भोजन है, अब रिलेशन चलेगा पीछे से। जो भोजन होता है बच्चे, उसका होता है मेन्यू। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कहते हो सर आप मेन्यू लाओ, है ना। तो मेन्यू फूड का क्या होता है, मेन्यू। उसी प्रकार बच्चे जो बुक्स होती हैं उसके लिए जो यूज होता है वो होता है कैटालॉग बच्चे, ठीक है ना, कैटालॉग। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, पुस्तकों के लिए होता है कैटालॉग, और जो आपकी फूड होता है बच्चे उसके लिए होता है मेन्यू। तो इस प्रकार आपको रिलेशन ढूंढना है। बुक्स के लिए कैटालॉग बच्चे। गलत है बेटा, ध्यान से देख लो पहले। शिष्टाचार बस। हाँ जी, देखो बच्चे, यदि आप टच करते हो बच्चे किसी को, स्पर्श करते हो, तो क्या करते हो आप, फील करते हो। यानी कोई फिजिकली क्वांटिटी है, ठीक बात है ना। जैसे इंसान भी है, आप इसको टच करो तो क्या हो जाएगा, फील करेगा वो, है ना। उसी प्रकार बच्चे जो ग्रीट होता है या अभिवादन होता है तो उसका क्या होता है, अभिस्वीकृत होता है, एक्नोलेजमेंट होता है। क्या होता है, एक्नोलेजमेंट। शिष्टाचार नहीं होता बेटा, मैनर्स तो चेक किया जाता है इंसान का। आई बात समझ में। तो क्या होता है, एक्नोलेजमेंट, या एक्नोलेज कह सकते हो, अभिस्वीकृत। जो अभिवादन होता है वो होता है एक्नोलेज। उतार ले इसको भी। यदि आप किसी को टच करोगे तो फील करोगे, यदि अभिवादन करोगे तो क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। अभिस्वीकृत कह सकते हो, एक्नोलेज कह सकते हो। अब ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें फंसेंगे बच्चे। है जी, ए वेरी गुड। देखो बच्चे, जो वस्तुएं हैं या कमोडिटीज हैं, वो उसका हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, यानी बांटते हैं उसको, वस्तु विनिमय, बेचते हैं किसी को। यानी इसको आप टच कर सकते हो। टच कर सकते हो तो ये क्या चीज है, अपने आप में फिजिकली क्वांटिटी है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। तो ये बताओ बच्चे, रोग को कभी आप स्पर्श कर सकते हो क्या। तो रोग का इलाज हो सकता है बेटा, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर सकते, ये फिजिकली क्वांटिटी नहीं है, ये भी चेक करना है। तो ये बताओ बच्चे, चर्चा है तो चर्चा का वाद विवाद होता है, लेकिन बच्चे चर्चा को कभी आप टच नहीं कर सकते, ये भी फिजिकली क्वांटिटी नहीं है। जो यातायात है बच्चे, तो यातायात का आंदोलन से क्या संबंध है बच्चे, इसको भी टच नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो पत्थर है बच्चे, वो उसका पत्राचार होता है, इसको आप टच कर सकते हो, ये क्या एक फिजिकली क्वांटिटी है। क्लियर हुआ। तो ऐसे दिमाग भी लगाना है, ऐसे नहीं भी इसका थोड़ा सा कौन सा नजदीक लगता है, नहीं। आपको फिजिकली केमिस्ट्री सारा पता होना चाहिए भाई, नॉलेज होनी चाहिए। देखो बच्चों, पक्का, ठीक है जी। देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है बच्चे, वो क्या है, एक नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक बात है ना। मस्तिष्क क्या है आपका, एक नेचुरल है। तो ये बताओ, जो रेगिस्तान है बच्चे, ये भी आपका नेचुरल है, लेकिन बताना कैसा आपको, आर्टिफिशियल। जंगल है बच्चे, ये भी आपका नेचुरल। कंप्यूटर आपका एक आर्टिफिशियल मशीन है, जिसको आप क्या है, टच कर सकते हो, यानी मनुष्य ने बनाई है, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल। लेकिन जो ब्रेन है वो क्या, एक नेचुरल है बच्चे, नेचुरल ऑर्गन है।
सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ध्यान से करियो। सही है। देखो बच्चों, जो संविधान होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं हम, अमेंडमेंट करते हैं, यानी संशोधन कब करते हैं, जब हम उस संविधान में कुछ गलतियां हो जाए या त्रुटि हो जाए, है ना, तभी तो उसमें क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं यानी संशोधन करते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे जो आपकी बुक्स होती हैं, किताब होती हैं, उसमें कोई इरेटा हो जाए या क्या गलती हो जाए, उसका क्या करते हैं हम, शुद्धि पत्र करते हैं। तो ध्यान रखियो, उसमें बच्चे सामग्री नहीं ढूंढनी, ना प्रस्तावना होती, ना विषय विकृति होती। यानी संविधान में संशोधन होता है जब उसमें कोई गलतियां हो जाए या त्रुटि हो जाए तो उसको हम बदलते हैं, तो उसी का नाम होता है अमेंडमेंट। तो उसी प्रकार बच्चे जो आपकी किताबें होती हैं उसका हम करते हैं इरेटा। इरेटा का मतलब शुद्धि पत्र। क्लियर हुआ? ठीक है जी। वेरी गुड। देखो बच्चे, जो डेंटिस्ट नहीं, जो डॉक्टर होता है बच्चे, डॉक्टर के काम में कौन आता है, डेंटिस्ट होता है। डॉक्टर ये आपके कौन आते हैं, डेंटिस्ट। लेकिन जो वृत्त होते हैं बच्चे वो रेखा में नहीं आते। लेकिन जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है बच्चे, वो बीजगणित में नहीं आती, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो विज्ञान है बच्चे, साइंस है, वो केमिस्ट्री में आती है, या केमिस्ट्री है बच्चे किस में आती है, साइंस में आती है। क्लियर हुआ? तो सी ऑप्शन राइट हुआ। इसको देखते बता दोगे, बंदर के क्या होते हैं बेटा, देखे आपने कभी? है भाई, बंदर के यदि होठ होते हैं तो पक्षी का क्या होता है बेटा, सॉन्ग। वेरी गुड, कर दो सारा आज तो। पक्का? देखो बच्चे, जो पैर होते हैं उसमें घुटना कहाँ होता है, जो बीच का ज्वाइंट होता है ना, जैसे आपका बच्चे ये टांग होती है, कैसे बना वही ऐसे, ये आता ना, ये होता है ज्वाइंट, इसको कहते हैं आप घुटना बच्चे। ठीक बात है ना? उसी प्रकार जो आपका हाथ होता है, ठीक बात है ना, यहां होता है आपका ये पार्ट, क्या होता है आपका, कोणी होता है बच्चे। तो इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, एल्बो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये। जो जून का महीना होता है बच्चे किस में आता है, साल में आता है, यानी वर्षों में आता है। यानी किसी भी साल में क्या आता है, जून आता है, या जून किस में आता है, साल में। दोनों बातें एक ही हैं। इसी प्रकार बच्चे जो बृहस्पतिवार है, ये दिन है, ये दिन किस में आएंगे, सप्ताह में। तो बाकी देखने की जरूरत है क्या, नहीं। वेरी गुड। अब ये नॉलेज भी आपको होगी ज्योग्राफी की, बहुत डैम पढ़े आपने। जो हीराकुंड बांध है बच्चे, वो किस नदी में बनाया गया है, महानदी पे। जो टिहरी बांध है बच्चे, कहाँ बनाया गया है, भागीरथी में। तो ये बताओ, ये भागीरथी बांध या टिहरी बांध कौन से स्टेट में पड़ता है? पक्का सहमत करते हो इससे? तो ये बताओ, साउथ की गंगा किसको कहते हैं, साउथ की गंगा किसको कहते हैं, किस नदी को कहते हैं? गलत है बेटा, कावेरी। गोदावरी गलत है बेटा, क्या कौन सी है, कावेरी, उत्तराखंड में है। अब ये बताओ बच्चों, गलत है बेटा। एक मिनट हो। कलाकारों से मिलकर क्या बनती है बच्चे, मंडली बनती है। तो सैनिकों से मिलकर क्या बनती है, सेना। क्या बात। लास्ट सवाल आ जाएगा आपका, हो गया क्या, खत्म भाई। ये टॉपिक बच्चों आपका हो गया कंप्लीट। एक एक दिन के टॉपिक है ये, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगला ले लेंगे हम क्लासिफिकेशन का, ठीक है, फिर आगे करेंगे नंबर सीरीज। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। कर दिया कि